हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस स्पिन चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से जो यूपीएससी प्री में पूछे गए और स्टेट पीसीएस में पूछे गए जो राष्ट्रपति, ठीक है, कार्यपालिका से पूछे गए, कार्यपालिका में भी राष्ट्रपति से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। इस चैनल्स में आपको जो है यूपीएससी की प्रीलिम्स, प्रीवियस ईयर पेपर, प्री प्लस मेंस, एनसीईआरटी वीडियोस, ठीक है, और जो है पॉलिटिकल साइंस की भी जो एम लक्ष्मीकांत की वीडियो और टॉपर्स कॉपी, ठीक है, यूपीएससी टॉपर्स कॉपी वो मिलता है, वो मिल जाएगा आपको। और बीपीएससी की अभी जो है बीपीएससी 69th के लिए जो घटना चक्र स्टार्ट किया हूँ यहाँ पे, वो अगर यदि बिहार के जो है बीपीएससी जो एग्ज़ाम देना चाहते थे वो देख सकते हैं वो वीडियो भी। और आज जो होगा शाम में दृष्टि इसमें जो टेस्ट दिए थे प्रिंस कुमार यूपीएससी टॉपर्स 2022 की जो ऑल इंडिया रैंक 89 लाए हैं उसकी शाम में अपलोड होगा, ठीक है, उसकी कॉपी अपलोड होगा तो वो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये सारा क्वेश्चन जो है यूपीएससी की जो सीडीएस हो गया या आईएएस का एग्ज़ाम या फिर अन्य एग्ज़ाम जो यूपीएससी का है उसमें पूछा गया है या फिर स्टेट पीसीएस में पूछे गए ये क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका का या के अंग है? तो कार्यपालिका का अंग कौन है वो बताना है। भारत का राष्ट्रपति, हम जानते हैं भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का अंग है। देख लीजिए इससे रिलेटेड जो मैं क्या है भारत के राष्ट्रपति जो चैप्टर में पढ़ाया हूँ, ठीक है, इस चैनल्स में आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आप देख पाइएगा जो राष्ट्रपति से रिलेटेड जो कराया हूँ वहाँ पे ये सब बताया हूँ कि कार्यपालिका का अंग कौन कौन है, ठीक है। 5 अंग है कार्यपालिका का और कौन कौन वो मैं बताया हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का महान्यायवादी, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 दिया हुआ है ये तीनों का तीनों है। अन्य 2 होता है उपराष्ट्रपति होता है और मंत्रिमंडल होता है, ठीक है। तो ये 5 जो होता है क्या है कार्यपालिका केंद्र की, ठीक है, संघ या केंद्र की कार्यपालिका के अंग होते हैं। कौन सा? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का महान्यायवादी और उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल, ठीक है, भारत की जो कैबिनेट मंत्रिमंडल होते हैं वो होते हैं। तो ये 5 होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 यहाँ के तीनों हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये देखें हम नेक्स्ट, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। कब से वो अपने पद पर 5 वर्ष तक रहता है? अपने निर्वाचन की तारीख से, जब वो चुना जाता है तब से, या संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण करने के दिन से, या निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है जब वो शपथ ग्रहण करता है, यानी कि पद ग्रहण करता है उस टाइम से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। आगे बढ़े हम, ये क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं होता है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड भी आपको बताया हूँ, वो एक बार वीडियो जरूर देखा कीजिए, आपका सारा क्लियर राष्ट्रपति से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन, उसकी पद ग्रहण, वो सब क्लियर हो जाएगा। और एक वीडियो अपलोड होगा जिसमें क्या होगा, तो एक तो अपलोड हो गया और एक अपलोड होगा तो उसमें जो इसकी बीटो शक्ति होता है वो सारा शक्ति सब नहीं बताया गया है, तो सारा क्लियर हो जाएगा। तो आप एक बार अवश्य देखिए वो वीडियो। तो यहाँ पे बताना है महाभियोग में कौन भाग नहीं लेता। निर्वाचक में भाग लेता है लेकिन महाभियोग में नहीं लेता है। लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के विधान परिषद, राज्यों का विधानसभा है। तो ये जो है देख लीजिए, राज्य ये विधान परिषद ये तो ना तो निर्वाचन में भाग लेता ना महाभियोग में। ये दोनों क्या है, निर्वाचन में भाग लेता है, महाभियोग में भाग लेता है, लेकिन राज्य के विधानसभा ये केवल क्या होता है, निर्वाचन में भाग लेते हैं, महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। इसलिए राज्य के विधानसभा है जो सदस्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? तो किसको जो है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र, तो हम जानते हैं जो भी अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो संवैधानिक अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति का है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़े हम, 6 नंबर, संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। तो संसद या विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु क्या होना चाहिए, चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्याग देना होगा। चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्याग देना होगा
या बी नंबर है अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। उसका जो निर्वाचन है उसके 6 महीना, ठीक है, के अंदर, यानी कि 6 महीना बाद के तक में क्या है उसको अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। निर्वाचन होने के उपरांत ही अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। एक नए संसद चुनाव लड़ सकता है, एक संसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। एक संसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा सदस्य नहीं, ये गलत है, लड़ सकता हो भी, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। वो जब निर्वाचित होता है, ठीक है, उसके तुरंत बाद क्या है उसे अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ता है। अगर यदि वो कोई राज्यसभा, विधानसभा या किसी राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य है तो उसे क्या है, राष्ट्रपति अगर निर्वाचित होता है तो उसे उसके तुरंत बाद उसकी सदस्यता छोड़नी सकती है। इसलिए इसका सी नंबर सही है। तो ये सारा मैं क्या किया हूँ, अच्छा से उसमें कराया हूँ, आप एक बार अवश्य देखें, जिससे को क्या होगा, इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन है आपसे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार होता है राष्ट्रपति का वो कौन सा है? विधायी है, प्रशासनिक है, न्यायिक है या व्यक्तिगत? तो ये जो है न्यायिक विधायी शक्ति है। ठीक है, अध्यादेश जारी करने का जो राष्ट्रपति का जो अधिकार है वो क्या है, विधायी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र या तो भारत के उपराष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंप सकता है। तो ये भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही सौंप सकता है, मुख्य न्यायाधीश को नहीं, इसलिए ये कथन गलत हो जा रहा है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के आरोप पर संसद के किसी भी सदन के 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। 1/3 सदस्य का नहीं होना चाहिए, कितना, 14 सदस्य का हस्ताक्षर नहीं, 1/4, ठीक है, 1/4 सदस्य का क्या है, हस्ताक्षर होना चाहिए और 2/3 बहुमत से उसको पास कराना होता है। और उससे पहले क्या होता है, जो है 14 दिन पहले उसको क्या है राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ता है। और अगर यदि राज्यसभा में इसको पारित किया जा रहा है या लोकसभा में किसी में भी, तो 2/3 बहुमत से पारित करके उसको दूसरे सदन में भेजा जाता है और वहाँ पे राष्ट्रपति को भी सहमत यानी कि उपस्थित होने का अनुमति होता है। और अगर यदि वो दूसरा सदन भी उसको 2/3 बहुमत से पास कराता है तो फिर राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग देना पड़ता है। तो इस प्रकार कथन 2 गलत हो गया। ठीक है, कथन 1 भी गलत हो गया है ना, क्योंकि केवल उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति त्याग पद दे सकता है। कथन 3 देखें, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले सभी सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भी शामिल होते हैं, ये गलत है। तो राज्य के जो सदस्य होते हैं वो क्या होता है, राज्य विधानसभा के वो भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो कौन से कथन सही है? कोई भी कथन सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर डी इनमें से कोई नहीं। आप कमेंट कीजिएगा अच्छा लग रहा है या नहीं, किस प्रकार। ठीक है, ये वीडियो कंटिन्यू इसी प्रकार रोजाना अपलोड करूं। अगर यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है इसी प्रकार की, तो ये क्या होगा, ये वीडियो इस प्रकार की रोजाना अपलोड करूंगा। और ये जो हो रहा है लेक्चर उसका चल रहा है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद इस प्रकार का लेक्चर प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जिसमें क्या है आपकी ये समझ में आया कि नहीं ये पता चलेगा। ठीक है, अब देख लीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी भी न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये गलत है। केवल उच्चतम न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय में तो चुनौती दी जा सकती है ना, लेकिन यहाँ किसी भी न्यायालय में नहीं बोला है, तो इसलिए ये कथन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। कथन नंबर 2, यदि निर्वाचक मंडल पूरा नहीं होता है तो निर्वाचक मंडल के बाकी सदस्य निर्वाचक मंडल की संख्या पूर्ण होने तक अपना वोट नहीं दे सकते, ये गलत है। अगर यदि निर्वाचक मंडल पूर्ण नहीं है, यानी कि कोई अगर यदि राज्यसभा की में सभी सदस्य नहीं है या किसी राज्य की विधानसभा विघटित है, तो इस कंडीशन में क्या है, वो राष्ट्रपति का चुनाव होता है लेकिन वो भाग नहीं लेते हैं, ना कि उसके चुनाव होने तक वोट नहीं दे सकते बाकी सदस्य भी, ऐसा नहीं होता, इसलिए ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखें हम। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में, ठीक है, यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो वह 6 महीने तक की अवधि तक सदस्य बना रहता है, ये गलत है। उसके तुरंत बाद क्या होता है, उसकी सदस्यता से त्यागपत्र देना होता है। भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा यथा निर्धारित विशेष अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार है। तो ये सही है, भारत का जो राष्ट्रपति है संसद द्वारा जो उपलब्धियां, ठीक है, निर्धारित करते हैं, भत्ता उपलब्धियां, वो उसका प्राप्त करने का हकदार होता है, तो ये सही है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान
उनको दिए जाने वाले भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। ये भी सही है। तो 2 और 3 क्या है, सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 2 और 3 सही है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखते हैं 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य वोट दे सकते हैं। ये गलत है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं दे सकते, वोट नहीं दे सकते, इसलिए ये गलत है। संघ राज्य क्षेत्रों में से केवल दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते। ये गलत है। पुडुचेरी के भी देने के हकदार थे, और अभी जम्मू कश्मीर अलग अलग जो बन गया है केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ का भी जो निर्वाचित सदस्य है वो भी क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत दे सकते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों कथन गलत है, इसलिए इसका सही आंसर डी, ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, आगे बढ़े हम। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लोकसभा के सभी सदस्य, राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्य विधान सभा के सभी सदस्य, राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य है, फिर राज्य विधानसभा के सभी सदस्य है, राज्यसभा के सभी सदस्य और लोकसभा के सभी। उपयुक्त सदस्यों में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा है? तो इसमें से कोई नहीं। लोकसभा के सभी सदस्य नहीं होता है। जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं 2 सदस्य एंग्लो इंडियन, वो नहीं होते हैं। राज्य विधान परिषद की यह इसके तो सदस्य होते नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा के भी जो 12 मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति, जो कला या खेल वगैरह के जो विशेष व्यक्ति होते हैं, जानकार होते हैं, वो नहीं होते हैं। राज्य विधानसभा के सभी सदस्य नहीं होते हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि डी नंबर। 16 का कौन सा? डी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। एकदम है, भारत का राष्ट्रपति एक संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि ये संसद के हिस्सा नहीं लेता है, नहीं बैठता है, लेकिन संसद द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं, विधियाँ बनाए जाते हैं, वो क्या है, उसकी सिग्नेचर के बाद ही या उसकी अनुमति के बाद ही बनाया जाता है। इसलिए राष्ट्रपति क्या है, संसद का एक अभिन्न अंग है। अमेरिका राष्ट्रपति को विधायिका कांग्रेस के अंग के रूप में नहीं माना गया है, ये सही है। जो अमेरिका की राष्ट्रपति है उसको विधायिका या फिर कांग्रेस जो बोलते हैं उसके रूप में नहीं माना गया। तो दोनों कथन सही है, इसका सही आंसर सी, 1 और 2 दोनों। आप इसकी डिटेल देखना चाहिएगा, तो ये सारा देख लीजिएगा पहुँच करके। ठीक है, या तो कमेंट कीजिएगा, तो इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को। भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े सभी विवादों की जांच और निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़ी जो भी विवाद, जांच या निर्णय होता है वो किसके द्वारा किए जाते हैं? उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसमें इसे चुनौती दी गई है। ये गलत है, ये केवल उच्चतम न्यायालय में दिया जाता है, इसलिए बाकी जो भी होगा वो गलत होगा। तो उच्चतम न्यायालय, भारत का उच्चतम न्यायालय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वीटो शक्ति से रिलेटेड मैं जो है वो लेक्चर में नहीं कराया हूँ, ये कराऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया, देख सकते हैं। ठीक है, वीटो शक्ति संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियम में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है। ये गलत है, संविधान संशोधन में वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति धन विधेयक को अपने पास लंबित नहीं रख सकता। सही है, धन विधेयक को वो लंबित नहीं रख सकता है। राष्ट्रपति का विशेष अधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है। राष्ट्रपति का जो विशेष अधिकार राजनीतिक परिस्थिति पर आधारित होता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया उपयुक्त में से कौन सा सही है? 2 और 3 सही है, 1 गलत हो गया। ठीक है, आगे देख लीजिए 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विशेष संबोधन करता है। तो ये सही है। राष्ट्रपति जो है आम चुनाव के प्रथम सत्र और हर वर्ष के जो प्रथम सत्र होता है उसमें दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त रूप से बैठक बुलाता है और उसको संबोधित करता है। तो ये सही है। ठीक है, कथन 2, संसद के एक सत्र के सत्रावसान एवं दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के मध्य की समयावधि को सत्र कहते हैं। ये मध्य की समयावधि को सत्र कहते हैं। तो ये तो गलत है, इसको सत्र नहीं कहते हैं। ठीक है, 3 नंबर, संसद के सत्र की बैठक से लेकर सत्रावसान के मध्य की समयावधि को अवकाश कहते नहीं, ये भी गलत है। इसमें से कौन सा सही है? तो केवल एक है, जो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? बी। यहाँ से आप देख लीजिएगा उसके डिटेल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह के बिना कार्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। ये सही है। राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं उसकी सलाह से ही कोई भी शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो ये कथन सही है। लोकसभा के विघटन के पश्चात भी मंत्रिपरिषद पदयोचित नहीं होते। तो लोकसभा अगर विघटित हो गया तो मंत्रिपरिषद कहाँ से पदयोचित होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी क्या है हम लोग का सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सी कथन सही है, तो दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग देख लेते, आप देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लीजिए, ये भी कराया हूँ मैं डिटेल्स में, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या है इसमें बोला गया है, अगर यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश त्यागपत्र, निष्कासन या मृत्यु हो तो उसका पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो इस कथन पर विचार, राष्ट्रपति के रूप में वह केवल 6 महीने तक कार्य कर सकता है। तो अगर यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो 6 महीने के भीतर उसको चुनाव करा के भरना होता है। तो ये सही है, केवल 6 महीने तक कार्य कर सकता है। इस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के देय किसी भी वेतन व भत्ते का अधिकार नहीं होता। ये भी सही है। वो क्या है, राज्यसभा के सभापति के रूप में जो वेतन व भत्ते देय होता है वो उसमें किसी भी भत्ते का अधिकारी नहीं होता, क्योंकि उस समय वो क्या होता है, राष्ट्रपति का जो वेतन भत्ते दिया जाता है उसका अधिकारी होता है, इसलिए उसको राज्यसभा के सभापति के जो वेतन और भत्ते होते हैं उसके जो अधिकारी वो नहीं होते हैं। इस अवधि के दौरान वह न केवल राष्ट्रपति के सारे कार्यों का निर्वहन करता है बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में भी अपने सारे कार्यों का निर्वहन करता है। ये गलत है, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में क्या है, कार्यों का निर्वहन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार इसका जो कथन नंबर 3 क्या है, गलत हो गया, ठीक है। उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर। आगे देखें हम 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्यों तथा विधानसभा के सदस्य सम्मिलित होते हैं। ये गलत है, सदस्य तो शामिल होते हैं दोनों सदनों के और राज्य विधानसभा के, लेकिन केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो शामिल नहीं होते, इसलिए कथन एक गलत हो रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के चुने गए सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। ये गलत है। उपराष्ट्रपति का क्या होता है, जितना भी सदस्य होते हैं सभी से होता है, ठीक है। दोनों सदनों का, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के जो मनोनीत सदस्य होते हैं उसके द्वारा भी होता है, लेकिन राष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव में, इसलिए ये कथन भी गलत है। तो दोनों कथन गलत है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अच्छा, कौन से कथन सही नहीं है पूछ रहा है, दोनों कथन गलत है, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों, ठीक है। आगे बढ़े हम। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। ये सही है। देख लीजिए, इस बार भी इस प्रकार के क्वेश्चन आया था, ठीक है, 2023 की जो प्री में, तो अलग अलग राज्य में जो है वोट अलग अलग, जो प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग, जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है 206 या कुछ होता है, ठीक है, और सिक्किम का सबसे कम 7 ही होता है। तो अलग अलग राज्य का जो मूल्य है विधायक का वो अलग अलग होता है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। ये गलत है, क्योंकि इसमें दोनों का क्या होता है, सेम होता है, इसलिए इसका सही आंसर केवल 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 गलत हो गया। आगे बढ़े हम। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो ये सही है, ठीक है। संविधान के अनुसार क्या होता है, कार्यपालिका शक्ति जो होता है राष्ट्रपति में निहित होता है, लेकिन ये क्या है, नाम मात्र का होता है। आगे देखें हम। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमण मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। ये भी सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। 1 और 2 दोनों, ठीक है। तो आप अगर यदि इसके जो लेक्चर है वो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, जिसमें डिटेल ये सब बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से या से सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा के सभी सदस्य,
लोकसभा के सभी सदस्य तो शामिल नहीं होते, जो निर्वाचित होते हैं। एंग्लो इंडियंस जो 2 सदस्य निर्वाचित होते हैं राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं वो नहीं होते, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये गलत है क्योंकि जिसको राष्ट्रपति द्वारा ये किया जाता है, ठीक है, नामित किया जाता है, वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। केवल निर्वाचित सदस्य जो चुने जाते हैं वही भाग लेते हैं। राज्यसभा के सभी सदस्य, ये भी नहीं है, केवल चुने गए सदस्य होते हैं। जो 12 सदस्य जो कला एवं संस्कृति से रिलेटेड जो जानकारी होते हैं उसको नामित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, वो इसमें भाग नहीं लेते। राज्य विधान परिषदों के सभी सदस्य, ये भी नहीं, विधान परिषद का तो लेते ही नहीं भाग। संसद के दोनों सदनों व सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों व सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो केवल देख लीजिए इसमें जो निर्वाचित सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदन, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, और राज्यों के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। तो इसमें कथन नंबर 4 सही है केवल, बाकी गलत है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि केवल 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, इसमें इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार मिलते हैं। और टॉपर्स कॉपी आज और एक अपलोड हो जाएगा, और आप लोग कॉमेंट कीजिएगा इसमें अच्छा लगा या नहीं, किस प्रकार लगा, अपनी जो राय अवश्य दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा इसी प्रकार और कौन सी जो सब्जेक्ट है या कौन सी टॉपिक है उसका मैं लेके आऊँ प्रैक्टिस से, ठीक है। और जो लेक्चर हो रहा है राष्ट्रपति से रिलेटेड वो अवश्य देखिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।